बैंक में लोन दुआन के नाम से जो दुष्यंत चौटाला और विजेंद्र सिंह के आदमी है, इनसे पैसे ऐंठने का काम किया है। किसी से 20,000, किसी से 40,000, किसी से 50,000। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। भाई उचाना इस वक्त हमारी टीम मौजूद है। जी हां, हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और जो बीजेपी के सांसद है ब्रजेंद्र सिंह और वीरेंद्र डूमरखा का ये राजनीतिक क्षेत्र यानी कि राजनीति का गढ़ माना जाता है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि किसानों का धरना चल रहा है। किन मांगों को लेकर के ये किसान यहाँ पर लगातार कई दिनों से धरने पर बैठे हैं? क्या कारण है कि हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और ब्रजेंद्र सिंह जो सांसद है उसके नाम का भी इन्होंने ये पोस्टर यहाँ पर लगा रखा है। लगभग 7-8 मांगों को लेकर के इन्होंने ये बैनर यहाँ पर चिपका रखा है। और हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान था भिवानी के अंदर अभी जो रैली की गई थी कि हमने उचाना की ज़्यादातर समस्याओं का समाधान कर दिया गया है। फिर उनके बयान, वो बयान सही है या फिर जो किसान यहाँ पर बड़े बुजुर्ग और जो महिला और जो नौजवान यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, या फिर इनकी जो मांगे, इनकी जो समस्या है अभी तक उनका समाधान नहीं हुआ है, या फिर ये सही है? आज़ाद पाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बड़े किसान नेता हैं। चाहे किसी भी बॉर्डर की बात करें या फिर हरियाणा के अंदर बीजेपी ने या जेजेपी नेताओं के विरोध की बात करें, हर जगह हमेशा आगे ही मिले हैं। सबसे पहले तो आप सभी को राम राम जी। राम राम जी आजाद जी। राम राम आपको भी, आपके दर्शकों को भी राम राम। क्या मामला है? दोबारा से फिर धरना स्टार्ट कर दिया गया है। चौधरी ब्रजेंद्र सिंह और वीरेंद्र डूमरखा का ये राजनीतिक क्षेत्र है, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का भी। क्या मांगे बची हैं और इसका जो धरने का मेन उद्देश्य क्या है? देखो, हमने जो जनमानस की आम समस्या है और किसान मजदूर की जो समस्या है उनको लेकर न जी, तो ये धरने का आज तीसरा दिन है जी। तो हमने धरना शुरू किया है और जब तक ये धरना जारी रहेगा, जब लग ये हमारी समस्याएं जो यहाँ से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला है और यहाँ से सांसद विजेंद्र सिंह है सरकार से हल नहीं करवा देते, हमारा धरना जारी रहेगा। तो हमारा दुष्यंत चौटाला से भी कहना है और विजेंद्र सिंह से भी कहना है कि यहाँ उचाना के अंदर हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, तहसील में तहसीलदार नहीं है, नहरों में पानी नहीं है। हमारी मुख्य मांग है कि जो डेक्कल हेड है उससे माइनर निकाला जाए, सुदकन माइनर और बरसोड़ा माइनर में उसको डाला जाए। ये कम से कम 30 साल पुरानी मांग है जी। वीरेंद्र सिंह ने मांग को पहले बहुत सुना इसको, लेकिन उसने कोई समाधान करने का काम नहीं किया। वीरेंद्र सिंह की नीयत नहीं थी इस मांग का समाधान करने के लिए। अब हम उनके बेटे से उम्मीद करते हैं कि सांसद विजेंद्र सिंह इस मांग को पूरा कराए। तो यहाँ पर डिप्टी सीएम जो उचाना हल्के की बदौलत डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठा है, उससे भी हम उम्मीद करते हैं कि इस मांग को पूरा कराए। तो चौथी हमारी मांग है कि जो गुरुकुल खेड़ा महिला गुरुकुल है उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे। यहाँ पर उचाना के अंदर उपमंडल 10 साल हो गए बनाना है। बड़े दुर्भाग्य की बात है उचाना वासियों के लिए कि यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए सरकारी कॉलेज को नहीं और खिलाड़ियों के लिए कोई भी स्टेडियम को नहीं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल का, कोई राष्ट्रीय लेवल का यहाँ पर स्टेडियम भी बनना चाहिए। जबकि डिप्टी सीएम ने, आपने देखा होगा, 9 दिसंबर को भिवानी में कितनी बड़ी बड़ी बात कही है। बिल्कुल। तो हम ये कहना चाहते हैं दुष्यंत चौटाला को आपके चैनल के माध्यम से कि ये बड़ी बड़ी बातें तो छोड़ दे। वो सारे हरियाणा की बात कर रहे हैं लेकिन खुद के हल्के में आप असलियत तो देखो। यहाँ पर कुछ नहीं है, समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। तो मंडियों के अंदर यूरिया खाद नहीं है। आज गेहूँ की जो पहला पानी लगने का समय आ गया है, तो पहला पानी लगता है तो खाद की भी जरूरत पड़ती है यूरिया की। लेकिन मंडियों में देखिए आप कितनी बड़ी बड़ी लाइन लग रही है उचाना में। तो हम ये कहना चाहेंगे कि आप सरकार आंख मूंद के ना बैठे, मंडी में खाद का भी प्रबंध करने का काम करे। तो इस प्रकार इन्हीं समस्याओं को लेकर हमने ये धरना शुरू किया है। तो हमारा धरना जारी रहेगा और जब तक जारी रहेगा, जब लग ये समस्या हल नहीं जाती। हम पीछे भी लड़े हैं। हम देश के प्रधानमंत्री और इस बीजेपी सरकार को भी कहना चाहते हैं कि हमने 13 महीने आंदोलन लड़ा और मोदी जो तानाशाह था उसको झुकाने का भी काम किया। उसने माफ़ी मांगकर ये तीनों काले कानून तो वापस ले लिए, लेकिन और भी किसानों की बहुत सारी मांगे थी जिससे किसानों ने आंदोलन स्थगित किया था, ख़त्म नहीं किया था। तो वो मांगे जैसे MSP की गारंटी दे फसल खरीद की,
तो जो किसानों पर मुकदमे दर्ज है वो मुकदमे वापस लेने का काम करे, किसान मजदूर के कर्जे माफ करने का काम करे। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि मुकदमे जो हैं किसानों के ऊपर लगे थे, अनिल विज का भी बयान है कि वो वापस ले लिए गए हैं। बिल्कुल झूठ बोल रही है सरकार जी। सरकार का ये झूठा मीडिया में और अखबारों में एक ड्रामा है। मैं बता दूं कि आज मेरे को मुख्य आरोपी बना रखा है उस केस में। कल भी सम्मन वाला आया था, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारी हमारी महिलाएं हैं, बडनपुर से पूनम है, कमलेश है, सिक्कम सप्पा खेड़ी है, उनके भी महिलाओं के भी सम्मन आए हुए हैं। तो जब अब तक सम्मन आ रहे तो मुकदमे कहाँ वापस हो गए? ये बिल्कुल झूठ बोल रही है सरकार। प्रदेश का गृह मंत्री झूठ बोल रहा है, प्रदेश का मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है। तो उन्होंने संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत ये मुकदमे वापस कराने चाहिए। एक जो बिजली बिल और पराली बिल सरकार ले आई है उसको भी निरस्त करने का काम करना चाहिए। लखीमपुर खीरी के जो मुख्य दोषी है उनको भी गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए। तो ये बहुत सारी हमारी मांगे, ना तो आंदोलन फिर शुरू हो जाएगा। दोबारा से फिर बॉर्डर के ऊपर किसानों की संख्या है वो बढ़ने लगी है, क्या एक बड़े आंदोलन की हाट माने? बिल्कुल बड़ा आंदोलन होगा, पीछे से भी ज़्यादा बड़ा। उसने विश्व रिकॉर्ड बनाया था, तो ये आंदोलन एक ऐतिहासिक आंदोलन था हमारा। तो आगे भी और बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है, क्योंकि किसानों को हर हालत में एमएसपी की गारंटी चाहिए ही चाहिए, और हम लेके ही रहेंगे। तो ना किसान डरने वाला है ना झुकने वाला है। जब लग हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा, हमारे प्रदर्शन जारी रहेंगे किसी भी कीमत पर। जैसे मुकदमों का भय दिखाकर सरकार हमें डराना और दबाना चाहती है, लेकिन हमें हमारे मुकदमे भी उठे हैं, लाठी गोली भी उठी है, चाहे कितनी भी तानाशाही ये सरकार कर ले, किसान झुकने वाला नहीं है, मजदूर झुकने वाला नहीं है। अब जागरूक हो चुका है। बिल्कुल आप देख रहे हो संख्या, बड़ी भारी संख्या में लोग पहुंचे और पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल भाई, क्योंकि अभी शुरुआत है और ये महिलाएं भी अभी आई हैं, आने लग रही धरना पर लगातार। और दुष्यंत चौटाला और जो ब्रजेंद्र सिंह के खिलाफ भी एक पोस्टर यहाँ पर लगा है। और यानी कि अस्पताल में कह रहे हैं कि अस्पताल में डॉक्टर नहीं, तहसील में तहसीलदार नहीं, खेलों के लिए मैदान नहीं, शिक्षा के लिए अच्छे विद्यालय नहीं। यानी कि इस प्रकार की जो मांगे हैं लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, बड़ी बड़ी बातें हैं, जो बड़े बड़े भाषण हैं वो झाड़े जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो जनता है, जो किसान है, वो खड़े होकर के बताने लग रहे, असलियत जो ग्राउंड रिपोर्ट है ये बताने लग रहे, तहसील के बाहर खड़े होकर के बता रहे कि तहसीलदार नहीं है, नहरों में पानी नहीं है, किसानों की जो समस्याएं हैं वो आपके सामने। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ। बहन जी, किन समस्याओं को लेकर के धरना लगा, क्या कहना चाहेंगे ग्राउंड मीडिया के माध्यम से? सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार। कि ये जो किसान मजदूर मोर्चा ने धरना शुरू किया है, हमारी मांग है कि यहाँ एक सरकारी कॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जो केएम कॉलेज नरवाना में है तो वो उचाना ब्लॉक के स्टूडेंट्स को कवर नहीं कर पाता है, जिसके कारण किसान और मजदूर के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ पाते हैं। क्योंकि यहाँ पे अपनी दुकानदारी नेताओं ने पुराने टाइम से खोल रखी है। जैसे यहाँ चौधरी वीरेंद्र जी का प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ पे फीस इतनी महंगी है कि हमारे गरीब किसान मजदूर के बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। और हमें यहाँ राष्ट्रीय स्तर का एक खेल स्टेडियम चाहिए। ये खेलो इंडिया की जो खेलो हरियाणा की जो बात करते हैं, यहाँ पे तो स्टेडियम ही नहीं है। खेलो इंडिया खेलो हरियाणा कैसे पॉसिबल हो सकता है? फिर ये बात करते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, जब यहाँ पे सरकारी कॉलेज ही नहीं है, प्राइवेट के हमारे पास पैसे नहीं है, तो बेटी कैसे पढ़ सकती है? ये सरकार की जो जुमलेबाजी है, ये झूठ है, इसको जनता समझ चुकी है, किसान भी समझ चुका है, मजदूर भी समझ चुका है। और ये जो आयुष्मान कार्ड बना के जो बांटे जा रहे हैं, यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, आयुष्मान कार्ड बनाने से क्या फ़ायदा है? फिर यहाँ पे तहसील में तहसीलदार नहीं है, जब यहाँ लोग चक्कर काटते रहते हैं अपने काम करवाने के लिए तहसीलदार के लिए। क्या लोगों को यही काम है कि ये जो ऑफिसर है इनके पीछे घूमती रहे? तो हमारी महिलाएं हैं, हमारे जो किसान चाचे ताऊ सारे यहाँ पे लगातार बढ़ती जाएगी इनकी संख्या, और बढ़ भी रही है। जागृति इतनी आ चुकी है किसान आंदोलन के बाद कि अब वो समझ चुके हैं हमारा जो यूज किया जा रहा है, कभी दुष्यंत चौटाला करता है तो कभी चौधरी वीरेंद्र जी करता है, ये अपनी पार्टियां बदल लेते हैं। और हम इतने पागल थे कि इनके पीछे पीछे चलते हैं। पहले ये कांग्रेस में थे तो हम सारे लोग कांग्रेस में दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि उनका परिवार भी कह रहा है कि हरियाणा में अब की बार दुष्यंत चौटाला सीएम बनेंगे। हम तो ये कहते हैं वो
विधानसभा के पद पे भी नहीं जीत पाएंगे दोबारा से, क्योंकि जहां इतना टॉर्चर किया है किसानों को, तो वो ये जो बड़ी बड़ी बातें करता है बहकाने वाली, और मजदूरों के बेस पे वो सोच रहा है कि उसको वोट मिलेगा। मजदूर भी जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि किसान और मजदूर ही देश की रीढ़ की हड्डियां, वो समझ चुका है ये जो कमेरा वर्ग है उसका अपमान किया जा रहा है, उसका शोषण किया जा रहा है। बिल्कुल। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख सकते हैं यहाँ पर जो किसानों की मांगों को लेकर के बड़े बुजुर्ग जो किसान और महिलाएं हैं, युवा शक्ति है, सभी यहाँ पर इकट्ठी है। अंत में क्या कहना चाहेंगे आजाद जी, क्या संदेश देंगे हरियाणा सरकार तक भी, भारत सरकार तक भी, किन मांगों को लेकर के, और लास्ट में क्या अपील करेंगे आप? भाई संदेश तो मैं बाद में दूंगा, लेकिन हमारी ये महिलाएं आ रही है आपके चैनल के माध्यम से। भाई दुष्यंत चौटाला और विजेंद्र सिंह अगर इसको देखे तो इनके साथ बड़ी बारी ठगी हुई है। क्या मामला हो गया? इनके कुछ बदमाशों ने कौशल रोजगार के नाम से और बैंक में लोन दिवाने के नाम से, जो दुष्यंत चौटाला और विजेंद्र सिंह के आदमी है, इनसे पैसे ऐंठने का काम किया है। किसी से 20,000, किसी से 40,000, किसी से 50,000। तो इनके मैं कहूँगा कि दुष्यंत चौटाला और विजेंद्र सिंह इनके पैसे वापस दिलाने का काम करे। क्यों FIR दर्ज तो वो होने ही नहीं देते। हमने FIR दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस ने लिपा पोती करके उसको ऐसा कर दिया कि जनू इनके केस में कोई दम है नहीं। जबकि 50 महिला 60 महिला अलग अलग गांव से बयान देते हमारे साथ ठगी हुई है। ये महिलाओं के साथ ठगी है। एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, जब 50-60 महिलाओं के साथ कोई ठगी कर लेता और इसको सरकार को दिखाई नहीं देती, इनसे सबूत मांगते हैं। जबकि इन्होंने सबूत भी दे दिया। 1-2 महिलाओं ने तो अपने बैंक अकाउंट से उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। इससे बड़ा सबूत क्या होगा? लेकिन फिर भी इनको इंसाफ नहीं मिला। तो हम दुष्यंत चौटाला और विजेंद्र सिंह से ये कहना जरूर चाहेंगे कि इनको महिलाओं को तो इंसाफ दिलाने का काम करे। बिल्कुल। और संदेश ये देना चाहते हैं पब्लिक में, भाई इन जो राजनीतिक लोगों को बकाव में न लागो। अब एक ही तरीका है किसान मजदूर आम जनमानस का कि दरी बिछाओ। ये गूंगी बहरी सरकार है, इसको जगाने का तरीका ये प्रजातंत्र में गांधीवादी तरीके से ये है, भाई दरी बिछा कर बैठो, फिर ये समस्या लो है ना, तो सरकार आंख मूंदे बैठी है। बिल्कुल। चलो भाई, फिलहाल वीडियो देख लिए, और महिलाओं के साथ भी जो ठगी हुई है उसका समाधान होने के लिए भी आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि शासन और प्रशासन की आँख खुले, क्योंकि शासन प्रशासन की कमियां दिखाना ही एक पत्रकार का कार्य होता। तो फिलहाल कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए उचाना से अपने कैमरामैन शौक इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।